और अब दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे खेड़ापति हनुमान मंदिर बीकानेर से। ये मेरे पीछे है मंदिर और आश्रम, आपको दिख रहा होगा। ये रहा इस तरफ मंदिर, ये ठीक इस तरफ पीछे रहा, ये मंदिर रहा, मंदिर का कैंपस, और आश्रम ठीक पीछे है। और अब निकलता हूँ। और मेरे पीछे एक कार भी दिख रही है जिसको मॉडिफाई करके बनाया गया है, 2 सीटर कार। तो देख लीजिए, दिखा दे रहा 2 सीटर, इसको बनाया गया है 2 सीटर स्पोर्ट कार की तरह बनाया गया है। और ये कार है बजरंग दल का। आगे यहाँ पे बजरंग दल लिखा भी गया है, ये देखिए बजरंग दल लिखा गया है आगे। तो ये है बजरंग दल वालों का जलवा। ये है 2 सीटर कार, 4 सीटर से ये 2 सीटर बनाया गया है। और सामने हनुमान मंदिर। और अब निकलते हैं नर्मदे हर, और अब निकलते हैं आगे की ओर, यहाँ से खेड़ापति हनुमान मंदिर जो पड़ जाती है बीकानेर, जिला हो गया धार और राज्य हो गया मध्य प्रदेश। तो अब यहाँ से फिर आगे। और अभी हम बीकानेर के पुरानी गलियों से गुजर रहे हैं। और यहाँ के लोग अच्छे हैं, ये हमें बुला के बिस्कुट वगैरह या खाने पीने की कुछ चीज़ें दे रहे हैं। ये इन लोगों का सेवा भाव है। और बहुत सारे हो गए हैं तो वजन भी बढ़ जाता है, तो आगे जाके फिर किसी को बच्चे को बांटते चलेंगे। और अभी हम घटवार नदी पार कर रहे हैं, ये है रहा नदी। और ठीक इसके सामने ये जो दिख रहा है दुकान छोटी सी टेंट वगैरह में, तो यहाँ पे पोहे का नाश्ता हो गया है, दिए महाराज जी पोहे खिलाए थे। और उन लोगों को भी खिला रहे हैं, अभी बच्चे जा रहे हैं अंदर, वहाँ पे नाश्ता खिलाया जा रहा है परिक्रमा वासियों को, वो भी मुफ्त में। ये यहाँ की सेवा ही है दोस्तों यहाँ की। और ये नदी घटवार नदी, और इसके आगे फिर चलते हैं। और ये सामने बहुत सारे बगुले हैं जो मछलियों की तलाश में हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। बगुले हो गए हैं और छोटे छोटे और भी जीव हो गए हैं जो मछलियों की तलाश में है अभी यहाँ पे नदी पे। अपना अपना आहार भोजन ये लोग भी कर रहे हैं। ये लोग का भी बालभोग नाश्ता चल रहा होगा दोस्तों। और चलते हैं अब आगे। और सामने ये नदी और डैम पे देखिए जाल लगाया गया है जिस पे मछलियाँ आई हुई हैं, आपको दिख रही होंगी मछलियाँ। ये मछलियाँ फंसी हैं और मछलियाँ अच्छी है, बड़ी बड़ी है जो जाल में फंस गई हैं। ये जाल अलग तरीके से लगाया गया है दोस्तों, ये लगाने का तरीका ही एकदम दूसरी तरफ है। ये डबल जाल है, 2 जाल है। और किसी को अगर लगाने का तरीका पता हो इस तरह की जाल, चौकोर जाल और डबल जाल करके, तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और ये जो सामने घोड़ा है इसके पैरों पे भी महावर लगाई गई है, देखिए पैर इसके गुलाबी गुलाबी महावर लगाई गई है। और ये भी खा रहा है। और ये शादी और बैंड बाजा वाला घोड़ा है। नर्मदे नर्मदे हर। और दोस्तों ये गांव का नाली है, शहर का नाली तो आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन मैं आपको गांव का नाली दिखाता हूँ। देखिए कितना साफ़ सुथरा है ये गांव का नाली। और ये है मध्य प्रदेश का एक गांव का नाली जो लुनहारी में जाने वाले रास्ते में ये पड़ती है। और हमको अभी निकलना है लुनहेरा की ओर, जो कि है 3.430 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर और 400 कुछ पड़ता है। और ये सामने बढ़िया सा गेहूं का खेत जिसमें बढ़िया से गेहूं लगे हुए हैं पूरे। और वहाँ पे खेतों पे पेस्टिसाइड चल रहा है, वो जो लड़का है वो खेतों को कीटों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड वगैरह डाल रहा है। और इस रास्ते हम जाएंगे लुनहेरा की ओर, तो चलते हैं फिर आगे। और मैं अभी लुनहेरा के आश्रम में पहुंच चुका हूं, लुनहेरा बुजुर्ग। और आश्रम कुछ इस तरह दिखता है। और सामने कुछ प्रतिमाएं दिखाता हूं आप। और ये सामने एक तरफ माता दुर्गा और एक तरफ गणपति जी की प्रतिमा। और चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर।
और ये श्री रुद्रेश्वर हनुमान मंदिर लुनेरा में। और यहाँ सामने भगवान शिव का एक मंदिर। और यहाँ मंदिर के किनारे झूला है पेड़ के नीचे, और यहाँ झूले का आनंद लेते हुए परिक्रमावासी। झूला में झूलते हुए बचपन का याद आ गया है। और दोस्तों मेरे हाथ में ये गेहूं है, ये गेहूं की जो बाली होती है इसको जिंदा जला दिया गया है। और अब इसको देखते खाने वाले हम, मतलब सीधा सीधा जला दिया जाता है। और इसके अंदर जो गेहूं है जिससे पीस के आटा बनाया जाता है वो है, तो देखते हैं अब इसका टेस्ट कैसा है। और इसके अंदर से मैं ये 2 दाने निकाला हुआ हूँ इस गेहूं से। और इसका टेस्ट दोस्तों खाने में मकई जैसा है, जैसे पका हुआ मकई खाते हैं हम लोग चूल्हा में जला के, तो जिस तरह लगता है भुट्टे के जैसा, उसी तरह इसका भी टेस्ट है गेहूं का। आश्रम और मंदिर, और सामने जो बाबा झूला झूल रहे हैं वे परिक्रमावासी थे, और यहाँ के जो संत थे उनका स्वर्गवास हो गया, तो वे अभी आश्रम का जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। ये है गेहूं के पौधे, और ये जो गेहूं का ऊपर का भाग है, ये ऊपर का भाग जो दिख रहा है गेहूं का, इसी को जलाया गया था। ये ऊपर का भाग यहाँ से ये तोड़ के पूरा इसको जला दिया गया था, इस ऊपर के भाग को तोड़ के यहाँ से, और उसी को हम खाए थे पीछे, जिसका टेस्ट मकई जैसा था। और ये रास्ता हमको ले जा रहा है खेतों से, तो हम खेतों से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ओर गेहूं, और गेहूं लगभग बड़े हो चुके हैं। कुछ दिन में इनको अब काट दिया जाएगा। काटने के बाद उनसे गेहूं निकाल लिया जाएगा। गेहूं से फिर आटा बनेगी, और आटा आप घरों में बैठ के रोटियां खाएंगे उसकी। और यहाँ पे बैलगाड़ी के सामने जो बैल सब हैं वो आराम कर रहे हैं। आराम होने के बाद फिर से ये लोग बैल खींचेंगे, मतलब बैलगाड़ी को खींचेंगे। सामने आराम करते हुए बांस के पेड़ के नीचे। और यहाँ पे खेतों से कुछ सामान जा रहे हैं, ये बैलगाड़ी और सामने बैल। और यहाँ सामने परिक्रमावासी के रूप में इसके अंदर बंदर का आत्मा तब से हर पेड़ के नीचे उछल कूद करते हुए जा रहे हैं। देख लीजिए इसको। और ये एक गांव के घर का सीन, जहाँ पे बकरी, मुर्गी और साइड में बैल वगैरह है बंधे हुए। और इस साइड में खेत हैं, खेतों पे मकई लगे हुए हैं। मकई पे मकई देख रहे होंगे आप, ये हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। अब ये तोड़ने के टाइम आ गए हैं। इनको यहाँ से तोड़ा जाएगा, फिर ये मार्केट में जाएगा, और फिर इसे आप आराम से खा सकते हैं। और दोस्तों अभी मैं खेतों से गुजर रहा हूँ, और ये एक फसल है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। मैं आपको फूल वगैरह दिखाता हूँ, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये किस चीज़ का फसल है। ये कुछ इस तरह दिखती है, इसके पत्ते नीचे कुछ इस तरह हैं, पत्ते इसके, ये रहे पत्ते कुछ इस तरह दिखते हैं। और ये खेत के बीच मोटर, तो अब यहाँ से थोड़ा हम पानी भरेंगे, फिर अब यहाँ से निकलेंगे। जहाँ पे सुविधा मिल रहा है तो सुविधा का इस्तेमाल भी करते हुए चलना चाहिए। और ये हैं चने के खेत, सामने ये चने के खेत, और चने के खेत में भी चने लग चुके हैं, और ये भी कुछ दिनों के बाद मार्केट में आ जाएंगे। और ये अभी हम पहुंच गए हैं बालीपुर खुर्द। और ये है एक ग्रामीण नज़ारा यहाँ का, झोपड़ी, बैलगाड़ी, सामने खेत, और उसके सामने आगे पहाड़, और ये रहा रास्ता, और हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक गांव है बालीपुर खुर्द, जो पड़ता है धार ज़िले में। और दोस्तों मैं खेतों से चल रहा हूँ, मेरे चारों ओर खेत हैं, और अभी टाइम हो रही है लगभग 3 बज रही है, 2 बज के कुछ मिनट, लगभग 3 बज रही है। और आज है तारीख है आज 12 फरवरी 2024, और गर्मी बहुत लग रही है। जबकि आज कम धूप पड़ रही है, फिर भी दोपहर में अब गर्मी लगने लगी है। और ये एमपी है धार ज़िला, यहाँ पे ठंड पड़ती है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत तेज़ चल रही है।
चलते चलते। और ये चारों ओर मेरे आसपास खेत ही है, चारों ओर खेत है। ये चारों ओर लगता है कि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तैसे तैसे और भी दोपहर में और भी गर्मी बढ़ेगी, तो चलना धीरे धीरे और भी मुश्किल होता जाएगा। और अभी अभी पसीना वगैरह सारा कुछ पोंछ के सुखाया हूँ। तो ये है दोस्तों पसीने का वीडियो, मतलब पसीने का वीडियो, खून तो अभी नहीं बहा है। और दोस्तों चलते चलते मुझे ये मेरे पीछे जो पौधे दिख रहे हैं उनका नाम पता चल ही गया। ये सौंफ के पौधे हैं, ये पौधे सौंफ के पौधे हैं। देखिए यहाँ पे इनके कुछ बीजें तोड़ के रखी गई हैं, बीज इनके। और ये जो है ये सौंफ है, ये मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ। ये जो सौंफ है मेरे हाथ में कुछ है, ये सौंफ है जो मेरे हाथ में, ये सौंफ के दाने हैं, सौंफ है ये। और ये सौंफ के बीज हैं। और ये सामने सौंफ के बीज और वे रहे हैं सौंफ के पौधे, ये सौंफ हैं। और ये मेरे हाथ में सौंफ की फली। ये अभी हम किसान से बात की यहाँ के, तो ये बोले ये 300 रुपये किलो में हम लोग ये बिकता है हम। और इन सौंफों को आप खाए होंगे, बहुत सारे जो मीठी सुपारी या गुटखे के टाइप से जो भी आते हैं तो उनमें ये रहती है, ये सौंफ रहती है। और होटल में भी खाना खाने के बाद सुपारी बोल रहा हूँ, सौंफ और मिश्री टेबल में रखा जाता है खाने के लिए, ताकि पाचन अच्छा हो। तो ये वही सौंफ है, अभी सूखा नहीं है, अभी हरा ही है। ये सूखने के बाद फिर काम के लायक हो जाएगा। क्या टाइम है इसको बोने का सौंफ का? बारिश में 700 रुपये, 400 ग्राम क्या था, 700 रुपये लगते हैं पौधे का। जीरा आता है, जीरा आपको खाने के लिए, हाँ पगार के जीरा जैसा आता है ये जीरा पे, हाँ वो तो है। चिमटी छोड़ दो हर भाग पे, 8 दिन में दिखे, 8-15 दिन में बालचे से पैदा होगा, बारीक नाबाल अपने बाल बराबर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी कभी पानी बारिश ज़्यादा हो गए तो वही मर जाएगा, वो दब जाएगा घर में। पंछी गिनती का तो कुछ इसमें होगा ही नहीं, जैसे पंछी का कुछ भी कहीं नहीं, मिट्टी में दब, जैसे बाल के बराबर खड़े होते कि तो पानी बारिश ज़्यादा हुई तो मिट्टी जब उसमें गिर गई तो ऊपर बाप नहीं निकला है, उसके ऊपर नहीं आएगा। और इसको अभी कितना रेट क्या है? 300 रुपया ना? कितना रेट में बिक जाता है? अभी भाव बढ़ गया, 250-300 चल रहे हैं। और कंपनी वो सब कितना मिलेगा? 300 400 300 खरीदी कर रहे हैं यहाँ, उनको भी मिलना चाहिए। बाहर मार्केट में क्या भाव है अभी? बाहर मार्केट अलग होगा उसके, तभी 300 ले रहे हैं कि अच्छा माल। ये हरे सौंफ, इसके सुखा के मार्केट में फिर बेचा जाएगा। और दोस्तों अभी मैं मांडव आ चुका हूँ। यहाँ मांडव में नीलकंठेश्वर मंदिर, तो आपको भी दर्शन कराता हूँ नीलकंठेश्वर मंदिर का। और ये दोस्तों मांडवगढ़ है जो पूरे पहाड़ी पे है। ये एक किला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए किले की मोटी मोटी दीवारें, और ये किला टाइप में है। साइड में आपको दिख रहा होगा दीवारें, इस तरफ ये दीवारें हैं। और इन्हीं में है पूरा का पूरा मांडवगढ़। और ये है मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर का है ये। और ये रहा एक छोटा सा कुंड, यहाँ पे कुंड बना हुआ है, जो पानी तो ख़राब हो चुका है, थोड़ी थोड़ी पानी है इसमें, दिखा देता हूँ। ये रहा कुंड, और सूरज भी डूब रहा है, तो जल्दी से दर्शन करते हुए फिर आश्रम निकलना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर है। तो देख के फिर निकलते हैं आगे। और ये जो कुंड है, ये देखिए एक पानी का स्रोत बना हुआ नीचे से, ये नीचे से होते हुए ये चल जाती है उस महल पे। आगे एक महल है, दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से होते हुए ये जो सामने महल है, ये महल है, एक सामने गेट बनी हुई है, महल है, इस महल की ओर चल जाती है ये पानी। और ये है पुरातन आर्किटेक्चर, जो हमारे पहले के राजा महाराजा थे वे बनाए हुए हैं इसे। और ये यहाँ पे नीलकंठ महल, जो कि एक रमणीक स्थल है, और यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर भी है। और यहाँ पे अभिलेख मिला हुआ है, जहाँ से मुग़ल सम्राट अकबर के राजपाल जो 16वीं सदी में लाल पत्थर से बने हुए भवन में का निर्माण कराया था। और जो यहाँ का शिवलिंग है, यहाँ ये पांडव कालीन है, यहाँ पे पांडव भी आ चुके हैं इस मंदिर पे। और ये गणेश जी, और नीचे चलते हैं, नीचे की ओर मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर, चलते हैं दर्शन करते हैं। और ये किला, और हम जा रहे हैं नीचे किले से सीढ़ियों से। और ये मोटी मोटी दरवाजे, और हम आए हैं इन सीढ़ियों से ऊपर से। ये सीढ़ी हैं, यहाँ ऊपर से आए, जो एक ध्वजा है वहाँ पे से, और जा रहे हैं नीचे दर्शन करने।
ये किला, किले की दीवार और नीचे देखिए पहाड़ी है, पूरा एकदम खाई है ये, और ये किला बनाया गया है और ये पूरी सामने पहाड़ी है। ये देखिए पहाड़ी और ये किले की दीवार, मंदिर और इस तरह से कुछ किले हैं। और ये है नीलकंठ महादेव मंदिर का कैंपस, जो कैंपस बोले या जो भी बोले, परिसर, मंदिर परिसर। ये किले के अंदर, महल के अंदर, और चारों ओर ये महल का दीवार और किला है। और पीछे आपको पहाड़ियाँ दिख रही होगी, ढेर सारी पहाड़ियाँ। ये किले की दीवार और पीछे पहाड़ियाँ। और ये रहा नक्काशी जो की गई है। यहाँ पे बनाए गए थे, बहुत सारे आकृति थे जो समय के साथ ख़त्म हो गए और जिन्हें बाद में तोड़ा भी गया, तो ख़त्म हो गया आकृतियाँ वगैरह, बहुत कम बचे हुए हैं। और यहाँ पे बच्ची द्वारा पानी लेते हुए, पानी जो है पहाड़ों से रिस रिस के शिवलिंग पे आती है झरनों के द्वारा, और यहाँ पे कुंड पे जमा हो जा रहा है सारा पानी। और ये कुंड गहरा भी है दोस्तों, तो इसलिए लिखा हुआ है कि कुंड में कम से कम ना नहाएं। सिंबल भी दिया है यहाँ पे। और ये रहा आश्रम, और महाराज जी द्वारा अभी चाय पिलाते हुए मुझे, वे सामने महाराज जी जा रहे हैं। वे यहाँ मंदिर के देख रेख भी करते हैं, मंदिर के पुजारी भी हैं। और पानी की मदद करते हुए बच्ची को पानी सर पे चढ़ाते हुए फिर इधर आ रहे हैं। और अब जा रहे हैं मंदिर की ओर, महादेव मंदिर की ओर। और यहाँ पे ठीक है चक्रव्यूह सामने, ये चक्रव्यूह रहा सामने, जो जीता जागता चक्रव्यूह है यहाँ पे, जो काम भी करता है। और ये दोस्तों चक्रव्यूह है, और इसमें चक्रव्यूह तोड़ने का आपको तरीका बताते हैं। ये डाल दिए हम यहाँ पे पत्ता फूल, और ये देखिए अब चक्रव्यूह किस तरह से टूट सकता है ये बताया जा रहा है। जो महाभारत के समय का जो चक्रव्यूह है वही यहाँ पे बनाया गया है। और देखिए आगे पत्ता डाले हैं, फिर फूल डाले हैं, गुलाबी और पीला। तो देखिए इस तरह से चक्रव्यूह के समय भी इस तरह से सेना को तोड़ा जाता था। और ये देखिए पत्ता बाहर आ चुका है और फूल जा रहा है अभी, गुलाबी वाला। पीला वाला तो अटक गया है, लेकिन गुलाबी फूल भी अब चक्रव्यूह तोड़ दिया है। पीला अटक गया है तो पीला को भी पलटा देते हैं ताकि चक्रव्यूह टूट जाए। और अब पीला फूल भी, पीला फूल भी अब बाहर आ रहा है चक्रव्यूह तोड़ते हुए। और ये चक्रव्यूह तोड़ के बाहर आ चुका है। और ये महादेव मंदिर की ओर जाते हुए, नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर। और ये किले की दीवार है, जो पहाड़ों पे जो किले की दीवारें हैं ये। और ये मंदिर की ओर जाते हुए ये रहा भगवान का त्रिशूल। और चलते हैं फिर भगवान की ओर। और ये रे भगवान। और यहाँ पे जो उर्दू लिखाए गए हैं ये मुग़लों का निशान है, जब वे आए होंगे तो कुछ लिखवाए होंगे। किन्हीं को अगर पढ़ना आता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या लिखवाया गया है। और ये रही नीलकंठ महादेव मंदिर का जो किला है वो कुछ इस तरह से है। इस तरह से सामने कुंड और सामने जो है वो है चक्रव्यूह बना हुआ। और ये किला जो कुछ इस तरह से दिखता है। और मुग़लों द्वारा ही यहाँ पे सामने नंदी जी हुआ करते थे भगवान शिव के सामने, वो नंदी को तोड़ दिया गया होगा। तो ये नंदी जी को बाद में यहाँ पे विस्थापित किया गया है। और भी बहुत सारे यहाँ पे जो जगह हैं, लेकिन वहाँ पे प्रतिमाएं नहीं है, मूर्ति नहीं है। जैसे ये हो गया, तो यहाँ भी कभी मूर्ति और प्रतिमाएं रही होगी जिन्हें मुग़लों द्वारा तोड़ दिया गया होगा। और ये कुछ इस तरह से है मंदिर। और ये रहे नीलकंठेश्वर महादेव जी यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर में। और इन पे हमेशा पहाड़ों से जो झरना आती है और उनके द्वारा हमेशा भगवान पे जलाभिषेक होते रहता है। और ये इनका निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था जब वे वनवास के दौरान यहाँ आए थे। और यहाँ पे भगवान शिव और सामने नंदी जी यहाँ ऊपर की ओर। और चलते हैं, अब चढ़ते हैं। ये चारों ओर से जो पर्वतों से पानी आ रही है, पहाड़ियों से। और यहाँ भी
कुछ शिवलिंग बने हुए हैं महादेव जी के। यहाँ पे पहले शिवलिंग हुआ करती होगी दोस्तों, लेकिन मुगलों द्वारा इनको तोड़ दिया गया होगा, तो इससे बाद में स्थापना की गई है इसकी। ये देखिए यहाँ पे पैटर्न भी बने हुए हैं ये अंदर में, जो अंधेरा होने के कारण नहीं दिख रहा है ये पूरे महल पे। ये एक लुक रहा मंदिर का और किले का। नीचे ये मंदिर और सामने ये पहाड़ी और किला, और ये टूट भी रही है दोस्तों, बहुत पुरानी भी हो चुकी है, और पहाड़ पे पानी वगैरह तेज़ चलती है तो उसके कारण भी पत्थर वगैरह घिसकते हैं और मंदिर टूट जाते हैं, किले भी टूट जाते हैं। और ये गणपति जी सामने, और यहाँ पहाड़ों पे भी खेती हुई है, ये पहाड़ है यहाँ देखिए खेती हुई है पहाड़ों पे भी। और ये कुछ पेड़ हैं मांडव में जिनकी आकृतियाँ देखने से बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए अफ्रीकन स्टाइल वाला पेड़ जो कुछ उसी तरह लग रहा है। और ये जो सामने ये सब पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ हैं कुर्तानी इमली के। कुर्तानी इमली खट्टी मीठी लगती है, इमली के ही साइज़ में बड़े होते हैं, बड़े बड़े इमली पेड़ों पे आपको दिख भी रहे होंगे कुछ बड़े बड़े इमली। महल है जो कि अलाउद्दीन ने जीता था कभी राजा जम्बे से, बाद में अपने महल के रूप में इसे बना लिया था अलाउद्दीन ने, और जिसे बाद में फिर जामा मस्जिद बना दिया गया मुगलों के समय पे। ये चतुर्भुज श्री राम मंदिर मांडवगढ़, और ये जिला धार लिखा हुआ है। और चलते हैं मंदिर के अंदर, भगवान राम के दर्शन करते हैं। और ये सामने भगवान राम का मंदिर, और इस तरफ से है रास्ता, तो चल के दर्शन करते हैं फिर। और यहाँ पे अभी हनुमान चालीसा चल रही है। भगवान बजरंगबली की हनुमान जी की एक प्रतिमा है, और नीचे हनुमान चालीसा चल रही है। ये रहे ठीक सामने भगवान राम जी की मंदिर और प्रतिमा। ये है भगवान राम, और बगल में माता सीता, और ये तीनों राम लक्ष्मण और सीता। और दोस्तों इस मंदिर में भी मुगलों द्वारा हमला हो चुका है, तो यहाँ पे जो पंडित सब थे वे कुछ मूर्तियों को छुपा कर रख दिए थे, जिसके कारण कुछ मूर्तियाँ अभी भी बची हुई है। और यहाँ पे जो मंदिर जब निर्माण हुआ तो वही लिखा गया है कि जब निर्माण हुआ था उस समय कौन से महंत थे, श्री रघुनाथ दास जी थे, उनका कार्यकाल क्या था, तो कार्यकाल था 1766 से 1791 ईस्वी में। दोस्तों गर्भगृह है, यहाँ पे ईश्वर थे जिनको प्रतिमाओं को कुछ कुछ विखंडित किया गया था। और मैं मंदिर के पूर्वी गेट से बाहर निकल रहा हूँ, देखते हैं उसके बाद फिर आगे चलेंगे। यहाँ भी सुनने में आया कि एक मंदिर है, सामने कुंड दिख रहा है दोस्तों, रात के समय इतनी अच्छी सी नहीं दिख रही होगी। और यहाँ सामने घोड़ा लगी हुई है, और ये किले के अंदर ही मंदिर था, लगता है कि कोई शादी वगैरह है सामने। और ये किले की दरवाजे हैं जिसपे अभी भी सूल लगा हुआ है, कांटे। प्राचीन मंदिर के किनारे कुछ कुछ नए मंदिर हैं जो कि कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, और सामने वो जो विवाह मंडप है वो सीधा इस आश्रम में चली जाती है या धर्मशाला में चली जाती है। यहाँ पे शादी चल रही है